न्यूज़ 18 इंडिया। और बड़ी खबर इसी आंदोलन से जुड़ी हुई। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा कोर्ट हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी पार्टी बनाया। कानूनी प्रक्रिया के तहत भी ये पूरा मामला है। हाईकोर्ट ने कहा है कि मामले को मिलकर सुलझाया जाए, क्योंकि इतिहास गवाह है जब पिछली बार हमने इस आंदोलन की तस्वीर देखी थी तब कितनी भयावह तस्वीरें भी सामने आई थी। आंदोलन किस तरह से बड़ी मुसीबत का सबब भी बन गया था, किस तरह से आम से लेकर खास तक हर किसी को परेशानियों का सामना करना पड़ा था। एक लंबे वक्त के बाद बीच का रास्ता भी निकाला गया था, लेकिन एक बार फिर किसान ये आंदोलनकारी जो है अपनी मांगों के साथ में सड़कों पर उतर आए हैं, जिसे लेकर अब हाईकोर्ट की तरफ से भी कहा गया है कि मिलकर मामले को सुलझाया जाए। किसान आंदोलन पर पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो सुनवाई हुई उसके जो सबसे मुख्य बिंदु है आपको बता रहे हैं। स्टेटस रिपोर्ट मांगी गई है। हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी पार्टी बनाया है। मामले को मिलकर सुलझाया जाए, इसे निर्देश कहिए, आदेश कहिए, यह समझा जा सकता है कि फोर्स के इस्तेमाल से बचा जाए। और अब मामले की जो अगली सुनवाई है वो गुरुवार को होगी, यानी कि आज मंगलवार है और गुरुवार को अगली तारीख, अगला दिन यहां पर तय किया गया है। ये पूरा मामला आप भी जानते हैं कि कानूनी प्रक्रिया के तहत जिस तरह से आगे बढ़ रहा है, कानूनी प्रक्रिया को लेकर तारीख और दिन का तय होना लाजमी भी है। लेकिन अगर यह कहा गया है हाईकोर्ट की तरफ से कि मामले को मिलकर सुलझाया जाए, तो जाहिर सी बात है दोनों पक्ष, चाहे वो सत्ता पक्ष हो, चाहे इस पूरे मामले को लेकर जो तमाम तस्वीरें बन रही हैं आंदोलनकारी किसानों को लेकर, मिलकर बैठना यहां पर होगा ही होगा। और मानव इस वक्त हमारे साथ है। मानव, आप गाजीपुर बॉर्डर में इस वक्त मौजूद हैं। ये वही गाजीपुर बॉर्डर है जहां पर कभी तंबू गड़े हुए थे साल 2021-22 की जब बात थी, लेकिन एक बार फिर से किसान बढ़ रहे हैं आगे। क्या स्थितियां वहां पर इस वक्त? देखिए, गाजीपुर बॉर्डर पर जब सुबह तकरीबन 6 बजे के आसपास हम यहाँ पहुंचे थे तो हालात बहुत अच्छे नहीं थे, क्योंकि हम ये देखते हैं कि रोजाना 7 बजे के बाद यहाँ पर काफ़ी ट्रैफिक होता है। लेकिन फिलहाल अच्छी तस्वीर मैं यहाँ पर देख रहा हूँ, क्योंकि शाम को 5 बजे के बाद यहाँ हालात ख़राब हो जाएंगे। कई लेयर की बैरिकेडिंग यहाँ पर है, लेकिन पुलिस अधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और तमाम यह कोशिश ये की जा रही है कि ट्रैफिक भी चलता रहे और इस तरीके से इंतजाम किए जाएँ कि अगर किसान नेता या तमाम किसान संगठनों से जुड़े प्रदर्शनकारी यहाँ पहुँचते हैं तो उनको यहाँ पर रोका जाए। दूसरी तरफ स्पेशल सीपी दिल्ली पुलिस के अजय चौधरी यहाँ पहुंचे थे। हमने उनसे बात की तो उनसे पूछा कि इस बार तैयारी कैसी है, तो उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि किसी भी हाल में कोशिश ये रहेगी कि हिंसा किसी भी तरफ से ना हो, शांतिपूर्वक तरीके से ये पूरी सारी चीज़ें की जाएं। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमने पिछली गलतियों से सबक भी लिया है। 2 साल पहले जो प्रदर्शन यहाँ पर हुआ था तो तमाम गलतियाँ दिल्ली पुलिस से भी हुई थी। तो इस बार यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि पूरे फ्लाईओवर के ऊपर जिस जगह में खड़ा हूँ ये दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे है और यहाँ पर जगह जगह सीसीटीवी लगाए गए हैं, एक साउंड सिस्टम भी लगाया गया है, जिससे कि अगर किसान यहाँ पर पहुँचते हैं। और बड़ी खबर आपको बता दें, किसान आंदोलन पर पंजाब हाईकोर्ट में सुनवाई हुई और हाईकोर्ट ने अब स्टेटस रिपोर्ट इसको लेकर मांगी है और हाईकोर्ट ने दिल्ली सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया है। तो देखिए, कानूनी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामले को मिलकर यहां पर सुलझाया जाएगा और फोर्स के इस्तेमाल से बचा जाए, क्योंकि लगातार जो किसान आगे बढ़ रहे हैं उन पर फोर्स भी यहां पर इस्तेमाल की जा रही है ताकि वो किसी भी तरीके से पीछे हटे। लेकिन यहां हाईकोर्ट ने कहा है कि फोर्स के इस्तेमाल से बचा जाए। किसान आंदोलन पर इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको दिखा रहे हैं। हाईकोर्ट ने स्टेटस रिपोर्ट मांगी है और मिलकर कहा है कि इस समस्या से बाहर निकला जाएगा और दिल्ली सरकार को भी उन्होंने इसमें पार्टी बनाया है। मामले को मिलकर सुलझाया जाए, यह हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है। फोर्स के इस्तेमाल से बचा जाए, यह भी हाईकोर्ट ने कहा। तो देखिए, कानूनी प्रक्रिया शुरू हो गई है। अगली सुनवाई अब गुरुवार को होगी। आगे की जो तस्वीर है वो भी हम आपको जरूर दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरीके की अब हलचल बढ़ती जा रही है उससे प्रशासन भी पूरी तरीके से सख्ते में है और प्रशासन ने अपनी बैरिकेडिंग पहले ही वहां पर की हुई थी, क्योंकि इस बात की खबरें थी कि किसान आगे बढ़ेंगे और अगर वो आगे बढ़ते हैं तो किस तरीके से उनको रोका जाए। ड्रोन से भी उन पर निगरानी हो रही है। आंसू गैस के गोले का भी प्रयोग करना पड़ा है, क्योंकि कई जगह पर ऐसी उत्पात की खबरें भी इस वक्त नजर आ रही थी। विक्रांत हमारे वरिष्ठ सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रांत, अब हाईकोर्ट भी इसमें आ गया है। हाईकोर्ट ने भी कहा है कि मिलकर इस पूरे मामले को सुलझाया जाएगा और अगली सुनवाई गुरुवार को होने वाली है। और फिलहाल क्या जानकारी है? देखिए, इस मामले में 2 याचिकाएं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में गई थी, जिसमें से एक में ये कहा गया था कि सरकार ने प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए परमानेंट ब्लॉकेज कर दिए, किसान आगे नहीं बढ़ सकते, ये पूरी तरीके से गलत है। जबकि दूसरे में ये कहा गया था कि लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। तो कोर्ट ने आज सुनवाई के दौरान ये कहा, अपना आदेश सुनाते हुए कि एक तो पहले सभी पार्टियों को नोटिस जारी किया है, दिल्ली
सरकार को भी इसमें पार्टी बनाया गया है। इसके अलावा पंजाब सरकार को नोटिस है, हरियाणा सरकार को नोटिस है, केंद्र सरकार को नोटिस है। इन सभी को स्टेटस रिपोर्ट फाइल करने को कहा है। साथ साथ कोर्ट में ने ये भी कहा अपने आदेश में कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन जो है वो असीमित नहीं हो सकता और लोगों की असुविधा जो हो रही है उसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा। तो कोर्ट ने ये भी कहा सुनवाई के दौरान कि जिस तरीके से पूरी घटनाक्रम हो रहा है वो उससे आम लोगों को भी परेशानी हो रही है। और हरियाणा सरकार पर जब कोर्ट ने सवाल उठाया कि आपने ये परमानेंट ब्लॉकेज क्यों किए, तो हरियाणा सरकार की तरफ से बताया गया कि पिछली बार जब प्रदर्शनकारी इकट्ठे हुए थे तो बलात्कार और लूट जैसी घटना भी देखने को मिली थी, इसलिए इस बार प्रिकॉशनरी कदम उठाए गए हैं। 144 लगी हुई है और प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की जा रही है। यह भी कहा हरियाणा सरकार की तरफ से कि चूंकि इन लोगों ने ये कॉल की है कि दिल्ली बॉर्डर से 5 किलोमीटर पहले हरियाणा में ही रुकने की भी इनकी बात थी, इसलिए हरियाणा पुलिस ने और हरियाणा सरकार ने अपनी तरफ से अतिरिक्त कदम उठाए हैं। विक्रांत, बहुत अहम बात आपने यहाँ पर कही है कि पिछली बार जब इजाजत दी गई थी, पूरा देश जानता है, जब साल 2020 से 21 में किसान आंदोलन को इजाजत दी गई थी, दिल्ली में घुसने की इजाजत अनुमति थी, तब एक तस्वीर ऐसी सामने आई थी जहां पर कानून की धज्जियां भी उड़ी थी, जहां आम से लेकर खास तक को न सिर्फ समस्याओं बल्कि रोजाना चुनौतियों का भी सामना करना पड़ा।